अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम आज के दिन में जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब और जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं उनका जो काबुल का विज़िट है अफ़गानिस्तान के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बिकॉज दिस विज़िट हैज़ टेकन प्लेस इन द बैकड्रॉप ऑफ recently concluded bilateral engagements between Pakistan and Afghanistan after a consistent period of cold relationship owing to various factors जिस पे हम बात करेंगे। और उस ये जो विज़िट है आज का, दिस विज़िट वाज it was followed by the media, scholars, experts as well as the regional and global actors very closely because in this visit it was expected that Pakistan और अफगानिस्तान के जो कोल्ड रिलेशनशिप हैं उनको ब्रिज करने में दिस विज़िट इज़ लाइकली टू प्ले अ रोल इन दैट। तो आज के इस एपिसोड में हम इस विज़िट को एनालाइज करेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान ये विज़िट के जो पीछे हैं इंटरेस्ट क्या थे, व्हाट वाज द मेन एजेंडा जो कि डिस्कशन में आया है बिटवीन इन मीटिंग बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज बिटवीन अफगान फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी एज वेल एज अफगानिस्तान इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन जो हैं उनके दरमियान जो मीटिंग्स हुई हैं आज के दिन में, इट्स वन डे ट्रिप, उसमें क्या एजेंडा था। और लास्टली हम थोड़ा सा एवेलुएट करेंगे दैट एज एन एनालिस्ट हाउ वी सी दिस विजिट, इसके पॉसिबल मोटिव्स क्या हो सकते हैं, इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और इसके आने वाले दिनों में फॉलोअप क्या हो सकता है। इन तमाम मामलात के ऊपर हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन अगर बैकग्राउंड बिल्ड करूँ तो हमने इस पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए बिकॉज पाकिस्तान के अंदर सिंस राइज ऑफ तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान इन 2021 उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ टेररिज्म हुआ है लेड बाय द TTP एज वेल एज दाइश and Pakistan in the beginning tried to negotiate its way with TTP with the help of Afghan Taliban but it didn't work out. और अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान started military operations against the TTP but over the period of time Pakistan realized that the TTP gets a kind of indirect support from Afghanistan and sometimes direct support from Afghanistan और उसमें चाहे वो अमेरिकन छोड़ा हुआ वेपन हो जिसके बारे में कल रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट आई थी कि 5 लाख के करीब असला जो है वो अफगान तालिबान ने बेचा है डिफरेंट ग्रुप्स को इंक्लूडिंग द TTP। और इसी तरीके से चाहे वो रेफ्यूज देना हो TTP को अफगानिस्तान में, चाहे बॉर्डर क्रॉसिंग अलाउ करना हो, इस तरह के जो मामलात हैं उसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की जो एक अनस्टेटेड एंड अनअनाउंस्ड सपोर्ट है TTP को और इस तरह के एलिमेंट्स को, दैट बिकेम अ मेजर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान और वो एक फ्रिक्शन पॉइंट बना और उसके बाद से पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक फ्रॉस्टी रिलेशनशिप जो है वो शुरू होते हैं। Pakistan carries out multiple strikes inside Afghanistan and the most recent development was the forced expulsion of Afghan refugees after the passing of the deadline happened by the first week of April. उसके बाद देखा कि पाकिस्तान has announced all those Afghan citizen card holders as illegal और उनको जिनकी तादाद तकरीबन 1 मिलियन के करीब है उनको जो है वो रिपेट्रिएट करने का प्रोसेस पाकिस्तान ने शुरू किया। From Afghanistan perspective this repatriation is a kind of reaction or a revenge by Pakistani state for non-cooperation from Afghanistan's government. तो इस बैकड्रॉप में ये जो विज़िट है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। नाज़रीन, इस फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसाक डार साहब के विज़िट से पहले कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट अ मंथ अगो एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग हुई थी काबुल के अंदर और ये जो मीटिंग है जो राउंड हुआ था इसमें पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी की थी वो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान पे एम्बेसडर सादिक खान, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेशन की थी और उसके फॉलो अप में फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट हुआ विच मीन्स दैट जो जॉइंट मीटिंग थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी दैट प्रूव टू बी अ सक्सेस और उसको फॉलो अप किया गया फिर विद दिस विजिट। इस विजिट में जैसे मैंने कहा कि 2 मेजर मीटिंग्स हुई, एक उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई, अमीर मुत्तकी के साथ हुई और दूसरी जो है वो जो उनके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन जो हैं उनके साथ जो मीटिंग हुई। इन दोनों मीटिंग के अंदर जो एजेंडा था उन एजेंडा पे अगर मैं बात करूँ तो 3-4 मेन एजेंडाज थे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में जिन पे बात की गई। सबसे पहला एजेंडा तो ऑब्वियसली दैट वाज एट द टॉप ऑफ इट वाज द
काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। और इसहाक डार साहब ने जो मैसेज डिलीवर किया वो यही था दैट विदाउट अफगानिस्तान पाकिस्तान कोलैबोरेशन terrorism cannot be rooted out from this region, and we stress the need of Afghanistan's cooperation in this regard. Besides that, हमने बॉर्डर मैनेजमेंट पे बात की और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने जो मामला उठाया वो अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज़ का था, रिपेट्रिएशन ऑफ द अफगान रेफ्यूजीज़। Afghan government wants that this repatriation should be delayed on humanitarian ground, on compassionate grounds. उस पर बात की गई, repatriation की बात की गई। Besides that, जो बहुत important था, एक kind of new avenue जिस पे बात की गई, that was इसहाक डार साहब की जो स्पीच भी थी, इसमें उन्होंने कहा that पाकिस्तान wants के सेंट्रल एशिया तक हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम रेलवे लिंक बनाना चाहते हैं, but that's not possible without Afghanistan support। और उन्होंने कहा कि ठीक है सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उस पर हमारे आपस में बहुत सारे मामलात हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर अदर एवेन्यूज़ इन विच वी कैन कोलैबोरेट। नाज़रीन, सिमिलर व्यूज़ वर echoed by Pakistan's eminent scholars. I was watching a TV program yesterday जिसमें हसन अस्की साहब जो हैं prominent political scientist and expert, रसूल बशर रईस साहब जो हैं prominent scholar and political scientist, he also echoed the same view that Pak-Afghanistan view should not be narrowed to one security prism only. They had to be seen in a broader spectrum because Afghanistan is a neighbor. Historically हमारे cultural relationship हैं, historically हमारे economic relationship हैं, transit trade के relationship हैं, तो वो avenues जो हैं उनको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और इसहाक डार साहब ने उन्हीं लाइन पे बात की विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड विच इज़ लाइकली टू पेव द वे फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप। दिस इज समथिंग दैट अपॉन विच देयर इज़ लार्जली अ कन्वर्जेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। बिसाइड्स दैट एक और एस्पेक्ट नाज़रीन जिस पर बात की गई, दैट वाज द इशू ऑफ जिसको हम कहते हैं कि जो फ्रॉस्टी रिलेशनशिप हैं उसको किस तरीके से कूल डाउन किया जाए और किस तरीके से जो रिसेंटली होने वाले जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं या जिस तरीके से तुरहम बॉर्डर पे हुआ, चमन बॉर्डर पे इश्यूज़ बने, जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आती रहीं, उस टेम्परेचर को कैसे कूल डाउन करना है, दैट वाज आल्सो part of the agenda of this visit by the Foreign Minister of Pakistan as well as the Deputy Prime Minister of Pakistan. अब नाज़रीन ये तो एजेंडा था जो ऑफिशियली ऑन टेबल मौजूद था, बट हम इसको एनालाइज करते हैं व्हाट इज़ दिस विजिट मेंट टू बी, और इसको अगर हम रीड करें तो हम रीड बिटवीन द लाइंस करें तो हम क्या कह सकते हैं। तो नाज़रीन अगर मैं सबसे पहले पॉइंट उठाऊँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपने व्यू के लिहाज से, तो अपेरेंटली इट सीम्स दैट पाकिस्तान हैज़ टेकन एन अप्रोच विच इज़ काइंड ऑफ नॉट, जिसको कहना चाहिए कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था दैट डजंट सीम टू बी फिट इन। इनफैक्ट हमने पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हम बड़ी हार्श स्टेटमेंट देते रहे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो स्टेटमेंट भी देते रहे क्रॉस बॉर्डर अटैक के हवाले से। इसी तरीके से हमने देखा कि जो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में स्ट्राइक की भी रिपोर्ट्स आई इनसाइड अफगानिस्तान, बॉर्डर के अंदर भी क्लैशेस हुए, पीपल गॉट किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर क्लोजर भी रहा। अब उसके बाद डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करना इज़ मोर लाइक अ डैमेज कंट्रोल रादर दैन द एक्चुअल रिलेशनशिप। Diplomacy should have taken precedence over these violent acts as well as the harsh rhetoric between both these parts. So उस increased activity जो हुई एक दूसरे के हवाले से, उसके बाद ये visit kind of हम ये तो नहीं कहेंगे it will improve the relationship, but it will definitely help in bridging the gap, mistrust that was created by the previous developments. So अगर ये visit शायद आज से एक साल पहले होता या एक साल पहले इस तरह की diplomatic engagement को एक्सपेंड किया जाता और उस वक्त भी बियॉन्ड सिक्योरिटी भी कोलैबोरेशन की बात की जाती, जिसको ब्रॉडली हम अपने सब्जेक्ट में CBM टाइप कहते हैं, अगर वो डेवलपमेंट होती तो शायद एज अ स्कॉलर आई हैव अ क्वेश्चन, आई बिलीव दैट आई समटाइम बिलीव दैट दिस विजिट एंड दिस अप्रोच ऑफ एंगेजिंग तालिबान इज़ अ स्टेप taken too late because mistrust is already there between Pakistan and Afghanistan, और इस mistrust increase हुआ है because of the rhetoric. Pakistan could not achieve with the increased rhetoric, with increased violence. In fact, Pakistan had been kind of retreating from its position and going toward the table talk, जो एक diplomatically भी पाकिस्तान के लिए अच्छा ओमन नहीं है। बट नाज़रीन मेरा जो ये व्यू है इसको इस तरीके से मत कंस्ट्रू कीजिएगा दैट आई एम अगेंस्ट नेगोशिएशंस, आई एम इन फेवर ऑफ इट। आई जस्ट वांटेड नेगोशिएशंस एंड डिप्लोमेसी to have taken precedence over the other option that Pakistan has already taken. Besides that, नाज़रीन ये इनिशिएटिव तो ले लिया गया है, बट हैज़ दिस विजिट एंड विल दिस विजिट ब्रेक द आइस बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नाज़रीन पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो रिलेशनशिप रहे हैं हिस्टोरिकली, दे हैव बीन मोस्टली डिसाइडेड इन शेडोज़, नॉट इन द पब्लिक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। देयरफॉर द पोटेंशियल impacts of this visit is likely to be seen in the coming weeks and months. But in my opinion, the pick of the line from this visit was the talks on economic collaboration,
talks on energy collaboration, talks on building infrastructure. ये जो talk है, this is a clear indication of either change of heart in Pakistan or the actual breaking of the ice that has already taken place and is being announced by this visit. So in this context, I think breaking of the ice is possible, and the kind of talks that has happened are a clear indicator of that. Last but not the least, Nazeen, what could be the follow-up? Foreign minister's visit is important, but what will follow is likely to be seen and likely to be interesting to watch, because after this visit, if there is improvement of security situation in Pakistan, तो फिर और पाकिस्तान से कोई मजीद हमले नहीं होते, जैसे कि जाफर एक्सप्रेस का हमला हुआ, उससे पहले बहुत सारे अटैक हुए केपी के अंदर भी जाके। अगर उन अटैक्स में खासकर केपी और केपी और पंजाब के जो बॉर्डर के रीजन में है, वहाँ पे अटैक्स कम होते हैं, then this is likely to be the most significant achievement of this visit. Besides that, जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन की बात की गई, क्या उस कोलैबोरेशन में कोई फर्दर टॉक होती है, कोई MOUs होते हैं, कोई ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के विजिट होते हैं, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विजिट होता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग्स होती हैं, दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी सीन, बिकॉज इफ दैट हैपन्स इट मीन्स इट्स अ रियल improvement of relationship after this visit. But at the same point, नाज़रीन, इसके अंदर एक फॉलोअप में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इज चाइना एज वेल, बिकॉज चाइना हैज़ इन्वेस्टमेंट्स इन अफगानिस्तान एंड देयरफॉर चाइना वुड लाइक टू यूज दोज मिनरल एक्सट्रैक्शंस फ्रॉम अफगानिस्तान to be exported through the sea borders from Pakistan, from the Sea of Pakistan, from Gwadar in preference. ईरान इज़ volatile, हम बात कर चुके हैं, ईरान के अंदर सिक्योरिटी इशूज़ चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है, तो ईरानियन पोर्ट्स आर नॉट सूटेबल फॉर अफगानिस्तान, पाकिस्तान कुड बी सूटेबल। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से और जो केपी और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से वी कांट इग्नोर द चाइना फैक्टर एज वेल, एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट दिस विजिट माइट बी विद द ब्लेसिंग्स ऑफ और द एक्चुअल role of the Chinese as well. But I'm sure that this China's involvement between Pakistan and Afghanistan is likely to create a positive solution for Pakistan as well, because security of Pakistan is linked with the security of China as well. Thank you so much, Nazeen, for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe to this channel. Allah Hafiz.